अस्सलाम वालेकुम। कैंसर का ख़तरा बहुत ही कम हो जाता है रोज़ा रखने से। जी हाँ, मैं आपको आज रोज़ा रखने के फ़ायदे बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि आपके अपने जिस्म में जितनी भी परेशानियाँ हैं वो रोज़ा रखने से दूर हो सकती है। जैसे आपका कैंसर का ख़तरा बहुत ही कम हो जाता है या फिर कैंसर नहीं होता है। दूसरा, आप कब्ज़ और गैस से राहत आपको मिलती है। तीसरा, जो आपका लीवर बढ़ जाता है या लीवर भारी हो जाता है वो भी आपका नहीं होगा। चौथा, आप शुगर और बीपी से भी बचेंगे। पांचवा, आपकी याददाश्त अगर कमज़ोर होती है तो आपका याददाश्त आ जाएगा। छठा, आपकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है वो भी नहीं होगा और आपकी आंखों की रोशनी भी बढ़ेगी। सातवां, आपकी स्किन में अगर कोई खुजली इचिंग वगैरह होता है तो वो भी नहीं होगा। आठवां, अगर आपका शरीर बहुत भारी लगता है तो आपके शरीर का भारीपन भी खत्म हो जाएगा। आपके बाल झड़ने कम हो जाएंगे, सफ़ेदपन आना कम हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो अगर आप रोज़ा रखते हैं तो इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। मैं आपको बता दूं, जो आपके जिस्म के अंदर है वो आपके कैंसर को खा जाता है और कैंसर का खतरा बहुत कम हो जाता है। आपको मैं बता दूं कि आप इतना ज़्यादा खाना खाते हैं, सुबह दोपहर शाम, फिर बीच बीच में चाय पानी वगैरह, कोई दोस्त मिल गए तो वो कुछ ऑफर कर दिया खाने के लिए, वो आप खा लिए। ये सब आपके पेट में जाता है, आपके लीवर इसे सहन नहीं कर सकते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, वो जबरन आप दे रहे हैं। यही वजह है कि आपका लीवर बढ़ जाता है और लीवर फैटी हो जाता है और आपको कब्ज हो जाता है, आपके स्टूल नहीं सही से होते हैं, आपको स्टूल करने में दिक्कत होता है और फिर आपको जब स्टूल का दिक्कत होता है तो आपको पाइल्स का भी खतरा हो जाता है। इसलिए रोज़ा रखने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। आप शरीर को हल्का महसूस करते हैं, आप ज़्यादा फुर्तीपन महसूस करते हैं, आप ज़्यादा चल पाते हैं। साइंस कहता है कि 8 से 10 घंटे आपको भूखे रहना चाहिए और इस्लाम भी कहता है कि 8 से 10 घंटे आपको भूखे रहना चाहिए। इसीलिए रमज़ान का महीना बना है। रमज़ान में आप रोज़े रखें और पूरे एक साल में एक महीना आप लगातार 10 से 12 घंटे, 10 घंटे लगभग आप भूखे रहते हैं। ये आपके 12 महीना का जो साइकिल है, जो चक्र है, वही घूमकर साल में एक बार आपको एक महीना दिया जाता है और आपके जिस्म में होने वाली बीमारियों से आपको राहत मिलती है। 11 महीना आप खाते हैं लेकिन एक महीना जब आप रोज़ा रखते हैं, भूखे रहते हैं, तो वो सारा मेंटेन करता है आपके शरीर को और आप कई बीमारियों से बचते हैं। इसके अलावा आपको बता दें इस्लामिक फ़ायदे, अगर आप रोज़ा रखते हैं तो आप नमाज के पाबंद हो जाते हैं, कसरत से आप मस्जिद में जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं और यही आपको आदत बन जाती है और फिर रमज़ान के बाद भी आप नमाज पढ़ने लगते हैं। आपको लगता है मुझे नमाज पढ़नी चाहिए और जब आप नमाज पढ़ते हैं तो कई बुराइयों से बचते हैं। आप झूठ नहीं बोलते हैं, आप सच बोलते हैं, आप किसी ऐसे जगह पर नहीं जाते हैं जहाँ पर बुराइयाँ ही बुराइयाँ हैं। इन चीज़ों से बचते हैं और इसका सामाजिक फ़ायदा ये है कि आप एक अच्छे इंसान जब बन गए हैं तो समाज में आपकी इज्जत बढ़ जाती है। समाज में लोग आपको इज्जत भरी नज़रों से देखते हैं, आपका आदर सम्मान करते हैं और आप गुटखा, पान, सिगरेट, बीड़ी जैसी नशीली पदार्थों को भी आप छोड़ देते हैं और ये आपको आदत बन जाती है और रोज़े के बाद भी आप इसे खाना छोड़ देते हैं। लोग आप पर बिलीव करते हैं, सोसाइटी आपको बहुत इज्जत भरी नज़रों से देखता है, आपका रिस्पेक्ट करता है। तो इतनी सारी फ़ायदे हैं रमज़ान में रोज़ा रखने से। इसलिए भाइयों, हमारे लिए रमज़ान दिया गया है, रमज़ान का मुबारक महीना दिया गया है और इस महीने में कुरान की तिलावत करें। आप अपने घरों में, मस्जिद में या जहाँ भी ऐसी जगह मिले जहाँ आप शांति से कुरान की तिलावत करें, जहाँ शोरगुल ना हो, आप पढ़ें, उसे समझें और आप इन चीज़ों पर अमल करें। अगर आप तरावी पढ़ते हैं तो अच्छी बात है, नहीं भी पढ़ते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि तरावी फ़र्ज़ नहीं है लेकिन रोज़ा फ़र्ज है और रोज़ा रखना चाहिए। जो लोग रोज़ा नहीं रख रहे हैं, हम रखें किसी भी वजह से, वो आज से रोज़ा रखना शुरू कर दें, क्योंकि रोज़ा आपके लिए है, आपके फ़ायदे के लिए है। आप तो 11 महीना खाते ही हैं लेकिन एक महीना आप अल्लाह के लिए नहीं बल्कि अपने लिए रोज़ा रखें। आपके सेहत ठीक हो जाएंगे, आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, आप परेशानियों से बचेंगे, हर बुराइयों से बचेंगे। इसलिए आप रोज़ा रखें। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है रोज़ा रखने का। अगर आप रोज़ा नहीं रखेंगे तो अल्लाह ताला आपको मारेंगे नहीं, आपको पीटेंगे नहीं, आपको कुछ ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन
अल्लाह ताला के लिए रोज़ा रखने वाले बहुत सारे करोड़ों लोग हैं। आप नहीं रखे तो क्या हुआ, लेकिन अगर आप रोज़ा रखते हैं तो आपको फ़ायदा मिलेगा। आप अपने लिए ज़रूर रोज़ा रखिए और हमारे इस वीडियो को देखे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा हो तो आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और मैं उम्मीद करता हूँ इस तरह से मैं आपको इस्लाम पर कुछ धीरे धीरे आपको कई सारी वीडियो देता रहूँगा। नमाज के बारे में बताऊँगा, नमाज के फ़ायदे बताऊँगा, वज़ू के बारे में बताऊँगा, नमाज किस तरह से पढ़नी चाहिए ये बताऊँगा। अक्सर नमाज में लोग टखने के ऊपर अपने कपड़े पैजामे को या लुंगी को नहीं बांधते हैं, नहीं रखते हैं, एकदम वो टखने से नीचे लटका रहता है, इससे नमाज नहीं होती है। तो नमाज के कई सारे फ़ायदे मैं आपको बताऊँगा। आप हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।